संस्कृताय नमः। सरल व्याकरण की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सरल व्याकरण की जो ये श्रृंखला हमने चलाई है, प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया है। इसमें आपको हम व्याकरण संबंधी कुछ विशेष बातें थोड़े थोड़े समय में बता दें। आज मैं आपके लिए दो शब्द लेकर के आया हूं। एक पृथक शब्द है और एक नाना शब्द है। पृथक का अर्थ होता अलग, आप सभी जानते हैं। ये हाथ इस हाथ से पृथक है, माने अलग है। शरीर से ये कपड़ा पृथक है, माने अलग है, अर्थ ही होता है। और ये अव्यय है, इसके रूप नहीं चलते। ठीक है। एक नाना अव्यय है। नाना का अर्थ होता है बिना, माने उसके बिना, देवदत्त के बिना, छात्र के बिना, अध्यापक के बिना, इस प्रकार का अर्थ होता है। ठीक है। ये भी अव्यय है, इसके भी रूप नहीं चलते हैं। अब इस पर हम विचार करते हैं कि जब नाना और पृथक शब्दों का हम प्रयोग करेंगे वाक्यों में, तो इनका संबंध जिसके साथ होगा, उसको कहने वाला जो शब्द है, उसमें हम वाक्य के अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। केवल विभक्ति का, वचन का नहीं, विभक्ति का। प्रथमा करें, द्वितीया करें, तृतीया करें, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, किसका प्रयोग करें। तो हमें व्याकरण शास्त्र बताता है कि जब आप वाक्यों में इन दोनों शब्दों का प्रयोग करें, पृथक या नाना का, तो इनका संबंध जिस शब्द के साथ लगता है, माने जिससे अलग है, जैसे राम से पृथक, तो राम के साथ लग रहा है पृथक का। राम के बिना, तो राम के साथ बिना का संबंध लग रहा है। तो राम शब्द में हमको देखना है कौन सी विभक्ति लगानी है। तो व्याकरण शास्त्र कहता है कि इनके योग में, इनका योग जिन शब्दों के साथ होता है, उनमें तीन विभक्तियां हो जाती हैं। पहली विभक्ति हो जाती है आपकी द्वितीया। द्वितीय विभक्ति आप कर सकते हैं। ठीक है, हम वाक्य बना के आपको दिखा देंगे। और दूसरी विभक्ति हम कर सकते हैं तृतीया। तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं हम पंचमी। अर्थात नाना और पृथक के योग में इनका संबंध जिस शब्द के साथ होता है, उसमें हम इन तीनों विभक्तियों में से कोई भी एक विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। सभी विभक्तियों का एक बार में नहीं कर देना, एक का करना होता है। ठीक है। उदाहरण के लिए मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, जैसे पृथक का कर सकते हैं, जैसे छात्राः गुरुं पृथक वसति। ठीक है। छात्र गुरु से अलग रहता है, गुरु के साथ नहीं रहता। ये द्वितीय हो गई। छात्र माने गुरु से पृथक, तो गुरु के साथ में संबंध है इसका, पृथक का, छात्र के साथ नहीं है, गुरु के साथ है। ठीक है। अब यहां पर हम द्वितीय का कर दिया, इसके स्थान में हम तृतीया का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गुरुणा
तृतीया में गो ऋणा बन जाएगा। एक वचन का दिखा रहे हैं, द्विवचन भी कर सकते हैं, बहुवचन भी कर सकते हैं, वो संख्या के ऊपर है। और पंचमी भी कर सकते हैं, गुरोह। गुरोह पंचमी में गुरोह बनता है। छात्राः गुरुं पृथक वसति, छात्राः गुरुणा पृथक वसति, छात्राः गुरोह पृथक वसति। तीनों का एक ही अर्थ है, छात्र गुरु से अलग रहता है। इसी प्रकार से हम नाना का भी कर सकते हैं, जैसे देवाः रामं नाना विद्यालयं न गच्छति। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये थोड़ा सा इन जूम कर देता हूं। क्या है? देवाः रामं विना विद्यालयं न गच्छति। देव नाम का जो कोई है वो राम के बिना, नाना का अर्थ बिना हो, बिना विद्यालय को नहीं जाता है। तो इसका संबंध नाना का किसके साथ लगा? राम के साथ में। तो रामम द्वितीया कर दी। ऐसे ही हम यहाँ पे तृतीया भी कर सकते हैं, रामेण। ऐसे हम पंचमी भी कर सकते हैं, रामात। ठीक है। फिर देवः रामं नाना विद्यालयं न गच्छति, देवः रामेण नाना विद्यालयं न गच्छति, देवः रामात् नाना विद्यालयं न गच्छति। अर्थ वही है, देव राम के बिना विद्यालय नहीं जाता। ठीक है। अब कहीं पर भी आज के बाद आपके सामने ये दो शब्द आ जाएं, पृथक और नाना, तो इनके योग में आप द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति कर दीजिएगा। इसके लिए महर्षि पाणिनि का सूत्र बनाया गया है। महर्षि पाणिनि ने पृथक विना नाना भिस्तृतीयान्यतरस्याम, ये द्वितीय अध्याय के तीसरे पाद का 32वां सूत्र है, 32। ये कहता है पृथक और नाना और विना शब्द मैंने आपको गत पूर्व वाली कक्षा में पढ़ा दिया था। तो पृथक नाना शब्दों के योग में तृतीया, द्वितीया और पंचमी विभक्ति होती है, ये सूत्र कहता है। ठीक है। तो ये आपके लिए सरल व्याकरण की हम श्रृंखला चला रहे हैं। यहाँ पर एक कॉलम बना दिया प्लेलिस्ट में, सरल व्याकरण। इस प्रकार से आपको व्याकरण संबंधी छोटी छोटी बातें आपको बताएंगे, जिनका लाभ सभी विद्यार्थियों को मिल सकेगा और वो अपने संस्कृत लेखन में शुद्धता की वृद्धि कर सकेंगे। ठीक है। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। संस्कृताय नमः।